जप के बारे में सुना और भगवान हरिश्चंद्र के बारे में सुना। महासती दुर्गावती का जीवन एक प्रेरणात्मक जीवन है जो हमें युग युगों तक प्रेरित करता रहेगा। भगवान हरिश्चंद्र का जीवन भी हमारे लिए एक आदर्श है। आज भी शादी ब्याहों में इतना फिजूल खर्च होता है। यदि कोई कहे मैं इतनी फिजूल खर्ची होती है मैं शादी नहीं कराऊंगा तो एक बहुत बड़ी बात है। आज का जब दिवस है और हमारे आचार्यों ने जप की भी बड़ी महत्ता बताई है। हर व्यक्ति ध्यान के अंदर गहराई में नहीं जा सकता है। जब ऐसा है जिसके द्वारा व्यक्ति तल्लीनता आ जाती है। ध्यान में नाना प्रकार के विचार आ सकते हैं, किंतु जब में इतनी तल्लीनता आ जाती है कि व्यक्ति को बाहरी का कोई ध्यान नहीं रहता। जब के साथ यदि जब मानसिक भी है, वाचिक भी है और रूपांशु है। मानसिक तक जब में मन में जब करते रहे और वाचिक में बोल करके और रूपांशु में न मन में न बस अंदर चलता रहता है। कई व्यक्ति कहते हमारे तो 24 घंटा जब चलता ही रहता है। तो ये एक प्रकार की बहुत बड़ी साधना है। जपा जप कहते हैं ना, जपा जप। तो जप का बड़ा महत्व है। हम हर व्यक्ति अपनी शक्ति देखे कि मेरा मन किस में लग रहा है। यदि मेरा मन ध्यान में लग रहा है तो मैं ध्यान में जाऊं। मेरा मन स्वाध्याय में लग रहा है तो मैं स्वाध्याय करूं। मेरा मन जप में लग रहा है तो जप में लगो। इस प्रकार भगवान महावीर ने साधना के अनेक क्षेत्र में दिए हैं। अपनी रुचि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हम उसका चयन कर सकते हैं और अपने आत्मा को अधिक से अधिक उज्ज्वल बना सकते हैं। भगवान महावीर का वर्णन, पूर्व भाव का वर्णन चल रहा था। भगवान महावीर के जीवन श्री कृष्ण वासुदेव के रूप में भयंकर क्रूर कर्म किया और उसके कारण उनके अशाता वेदने कर्मों का बंधन होगा। तीर्थंकर है, आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन जो कर्म किए हैं उनको तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण वासुदेव की सर्व आयुष्य 84 लाख वर्ष की। कहते हैं वासुदेव की 32,000 रानियां होती हैं और वे भोगों में अति आसक्त होते हैं, क्रूर होते हैं। कोई आदेश भंग कर देता है तो उसको कठोर दंड देने वाले होते हैं। इस कारण से उनका नरक का आयुष्य बनता है। तो वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव में 93,94,000 वर्ष तक वे वासुदेव में रहे। वहां से मृत्यु को प्राप्त करके 7वें नरक में जाकर उत्पन्न हुए। 7वें नरक का आयुष्य है 33 सागरों का। वहां पर नारकी जीव कितना कष्ट का अनुभव करता है। तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन ऐसे कर्म किए नरक गए हैं और वहां पर दुख का अनुभव कर रहे हैं। 7वें नरक में कहते हैं कि
पुरुष ही सातवें नरक का आयुष्य बन सकता है, स्त्रियों के सातवें नरक का आयुष्य नहीं बनता है। क्यों? वो इतने क्रूर कर्म करती है। तो सातवें नरक में का 33 सागरों का आयुष्य वह पूर्ण करके फिर वहां से तिरंज योनि में शेर के रूप में उत्पन्न हुआ, सिंह की योनि में आई। और अब देखिए, नरक से निकले नारकीय जीव नरक से निकल करके या तो तिरंज योनि में आते हैं या मनुष्य योनि में आते हैं, देव योनि में नहीं जाते हैं। तो वासुदेव का जीव तिरंज योनि में आया, शेर रूप में रहा और वहां पर शेर योनि में शेर का आयुष्य भोग करके वह वहां से मर करके वापिस चौथे नरक में जाकर उत्पन्न हुआ। चौथे नरक का आयुष्य है 10 सागरों का। वहां की नारकीय वेदना भोग करके और फिर भी वहां से निकल करके अनेक भोग किए, छोटे छोटे भोग किए हैं, जिनका इन 27 भावों में वर्णन किया गया। फिर वहां से निकल करके रतनपुर नगर में जाकर राजा के यहाँ संतान रूप में उत्पन्न होते हैं। राजा का नाम था प्रिय मित्र, महारानी का नाम था विमला। विमला के पुत्र से नए साल का जीव बालक के रूप में उत्पन्न होता है और उसका नाम रखा जाता है विमल। जब बालक बड़ा होता है, यौन अवस्था में आता है, उसका पाणी ग्रहण होता है, अंत में अपने पुत्र को योग्य समझ करके राजा प्रिय मित्र पुत्र को राज्य सौंप देते हैं और स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। राजा विमल बड़ा नीति निपुण था। एक बार वह शिकार करने के लिए गया और देखा, जंगल में उसने देखा एक शिकारी शिकार करने के लिए हिरणों को इकट्ठा कर रहा है मारने के लिए। राजा विमल के मन में दया आई, उसने शिकारियों को कहा, भाई निरपराध प्राणियों को क्यों मारे? उन्होंने उपदेश दिया और कहते हैं उस समय उनके मनुष्य आयुष्य का बंधन होता है। आखिर शिकारी ने शिकार छोड़ दिया और वहां पर मनुष्य आयुष्य का बंधन किया है। फिर वहां से मनुष्य आयुष्य का पूर्ण करके 22 भाव हो गए। 23वें भाव में पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में मुक्का नाम की नगरी है। वहां का राजा था धनंजय, उसकी रानी का नाम था कटरानी का नाम था धारणी। नए साल का जीव धारणी देवी के कुक्ष में आता है। उस समय धारणी रानी को 14 महास्वप्न आते हैं। सुबह नैमित्तिकों को बुलाया गया। महाराज ने कुछ रानी के द्वारा देखे हुए सपनों की चर्चा की। नैमित्तिक ने कहा, महाराज, महारानी के कुक्ष में जो बालक आए हैं वह भविष्य में चक्रवर्ती बनेगा। कालांत में बालक का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है प्रिय मित्र।
राजा धनंजय कालांतर में प्रिय मित्र को राज्य सौंपकर दीक्षित हो जाते हैं। प्रिय मित्र की आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न होता है और कहते हैं चक्रवर्ती के चक्र रत्न उत्पन्न होता है और फिर चक्र रत्न जिधर जिधर जाता है चक्रवर्ती अपनी सेना के साथ वहां जाते हैं और वहां के क्षेत्रों को विजित करते हैं। कोई अपने आप आकर चक्रवर्ती की आज्ञा मान लेता है, कोई लड़ाई करता है। इस प्रकार चक्रवर्ती भरत क्षेत्र पर 6 खंड के अधिपति बनते हैं। चक्रवर्ती प्रिय मित्र भी 6 खंडों का अधिपति बन करके अंत में उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। आचार्य कौटिलाचार्य आते हैं, उनका उपदेश सुनता है और चक्रवर्ती के मन में संसार से विरक्ति हो जाती है। वो अपने परिवार से अनुमति देकर दीक्षित होता है। कहते चक्रवर्ती रूप में बढ़ता है तो नरक जाता है और चक्रवर्ती दीक्षित हो जाता है तो वह स्वर्ग चला जाता है या मोक्ष चला जाता है। तो प्रिय मित्र चक्रवर्ती दीक्षित होता है और दीक्षित होकर अपने आत्मा का कल्याण करता है। प्रिय मित्र चक्रवर्ती की आयुष्य 84 लाख पूर्व थी और इतनी बड़ी आयुष्य चौथे आरे में कि लोगों की आयुष्य कितनी थी, तो 84 लाख आयुष्य थी और वहां आयुष्य पूर्ण करके फिर महाशुक्र देवलोक में, महाशुक्र 7वां देवलोक है, वहां जाकर देव बनता है और महाशुक्र देवलोक का आयुष्य है 17 सागरों का। इतना आयुष्य देवलोक का आयुष्य भोगता है। जहाँ नरक में दुख है तो देवलोक में सुख का अनुभव कर रहा है। देवलोक का 24वें भाव में देवलोक में 7वें देवलोक में नए साल का जीव गया और वहां से 7वें देवलोक से चयन करके नए साल का जीव वापिस इस भरत क्षेत्र के अंदर छत्र नाम की नगरी, वहां का राजा नंदन था न, वहां के राजा जिस शत्रु और रानी का नाम था भद्रा। भद्रा की कुक्षी से राज एक पुत्र का जन्म होता है और उसका नाम नंदन रखा गया। यह मेषार के जीव का 25वां भाव है। यहाँ राजकुमार के रूप में नंदन है। अब उसने क्या नंदन के भाव में उसने ऐसे कौन से कार्य किए जिसके द्वारा उसके तीर्थंकर पुत्र का बंधन होता है, ये सारी बात आ गए तपस्या की।